रात उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दुष्यंत जी, आपको इस बात पर फक्र है कि वो किसी बिजनेसमैन से अपना आईडी और अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो शेयर करती हैं? इस बात पर फक्र होना चाहिए। देखिए इस नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, इधर उधर नहीं। प्रश्न ये है, प्रश्न जो मैंने किया उस पर जवाब दीजिए ना। बहुत सारे सांसद ऐसे बहुत हैं सारे सांसद जो नहीं अपना शेयर करते हैं। मैं हीरा नंदानी की बात कर रही हूँ। देखिए हीरा नंदानी की बात कर इस विषय में नियम के मुताबिक काम होना चाहिए। जी, अगर अपराध है तो आप कार्रवाई करिए, सीधी बात है। फिर मेरे दो और मेहमान। दुष्यंत जी से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप पे आरोप लगा है कि आपने परसों रात के 12 बजे को मेरा हत्या करने का षड्यंत्र रचा था और आप इस पे पकड़े गए हैं, तो कोर्ट आपको पूछेगा या नहीं कि आपने कल 12 बजे को फोन किया था, किससे फोन किया था? कई बेटियां ऐसी होंगी जो विदेश में किसी एमएनसी में काम कर रही होंगी, किसी बड़े बैंक में काम कर रही होंगी, वो सपना देख रही होंगी कि मैं भी जाके महुआ की तरह एमपी बनूंगी, भारत को विकास की ओर ले जाऊंगी। ये चर्चा को सुन के मजा किया होगा। अभिजीत भैया, आपको तो लोग इतना प्यार करते हैं, आप इतना अच्छा लिखते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप राजनीति से प्रेरित होके महुआ का चरित्र हनन कर रहे हैं, मैं कहता हूं प्लीज ऐसा मत करिए। अरे चरित्र हनन नहीं हो रहा है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? महुआ भारत की बेटी है। अरे दुष्यंत नागर जी, भारत की है, दुष्यंत नागर जी, एक सेकंड। एक तो ये जो आप निरूपा रॉय बनने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, मत कीजिए ना। हाँ, मैंने एक महिला की सच्चाई की बात करी तो आपको नहीं, निरूपा रॉय लग गया। ये सच्चाई तो ये है कि उनके ऊपर गंभीर आरोप है। कौन सा आरोप है? लुई विट्टो का बैग ले लिया, कल को मुझे आया कोई मेरे बर्थडे पे 2 लाख रुपए का पेन दे दिया, मैंने रख लिया, बाहर जाके वो कहेगा अप्रूवर बन जाएगा। अरे आरोप लगाने वाला एक अप्रूवर है, सरकारी गवाह है। अब क्या बात कर रहे हैं? किस आदमी के आरोप है? आरोप नहीं है भाई, किसने लगाया? आरोप लगाने वाला अप्रूवर है, एक सरकारी गवाह है। आरोप लगाने वाला बात को लेकर नहीं है। आप लोन एक सांसद को गिफ्ट दे गया कोई। अरे भैया, लेकिन दे दूंगी आपको लुई विटो। पूरा जैन हमारा कांड का क्या हुआ? एक सेकंड, कल को ये पता चले कि मैंने आपको लुई विटो अभिजीत अय्यर के करियर को खत्म करने के लिए दिया है, तब जाकर मामला गड़बड़ होगा। आप समझिए, होती है कहीं बात तो वो तो अब होगी ना सर। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक सांसद के घर पे बैठा हुआ था ना, समीर चौहान, दिवाली का समय था, एक आके बंदा सुन लीजिए मेरी एक गिफ्ट दे गया। जी सुन लीजिए, सबसे बड़ी गुनाह ये है कि आपने एनआईसी का यूजिंग और पासवर्ड दिया है। एनआईसी वो जहाँ सारे सांसद सारे मंत्री जिसको यूज करते हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर कार्यालय इन्वॉल्व रहता है, जहाँ कॉन्फिडेंशियल फाइलें रहते हैं, कौन से प्रश्न पूछने वाले रहते हैं वह रहते हैं, और वो दुबई में 47 बार ऑपरेट हुआ। आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी देते समझ में आता, आपने एनआईसी का भारत सरकार का पासवर्ड दिया है जो 47 बार दुबई में बैठ के इस्तेमाल हुआ है, और उसके बदले वहाँ प्रश्न डाले जाते थे, वो प्रश्न लोकसभा में पूछे जाते थे, उसके बदले आप कैश और काइंड कोई गिफ्ट ले लेते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा ने ये एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। आपके व्यक्तिगत संबंधों पे आप किसी से कोई गिफ्ट लेते हो, उसे किसी को कोई सरोकार नहीं हो सकता। आपके निजी जीवन में आप क्या गिफ्ट लेते हो, किसी को इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आप एक सम्मानित सांसद हो, आप जनता के प्रश्न पूछने के लिए लोकसभा में गए हो, आप कानून बनाने के लिए वहाँ आपको जनता ने भेजा है, वहाँ पर पैसा या कोई गिफ्ट लेकर किसी के हित के लिए प्रश्न पूछने के लिए आपको नहीं भेजा गया है। आपने अगर ये काम किया है तो मुझे लगता है ये 2005 में जो 11 सांसद बर्खास्त हुए थे इसी संदर्भ में, उससे बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो तो पैसा लेते हुए दिख रहे थे। मुझे दिक्कत इस बात की है, दुष्यंत जी एक सेकंड, किसी के निजी हित को फायदा पहुंचा प्रश्न? अरे तो वही तो पता करना है ना। आप अभी से विक्टिम क्यों कर रहे हैं? फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा, कोशिश तो की गई है ना, कोई पैसा डाले गए उसके अंदर, उसके प्रश्न पूछे गए। अरे फायदा होगा ना होगा तो बाद में इंक्वायरी पे पता पड़ेगा। बिलाल अपनी बात रखेंगे। हाँ बिलाल, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी बातें करें, एथिक्स कमेटी ने क्यों रमेश बिदोड़ी को क्यों नहीं बुलाया अभी तक? उन्होंने तो बड़ी मोहब्बत की बात कही थी ना संसद में, बड़े अल्फाज ऐसे मोहब्बत बरसाई थी, उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया। अरे पर्सनल सवाल आप किसी से, महिला से पूछ रहे हैं कि रात के 12 बजे आप किसी से बात कर रही हैं, उससे पर्सनल किसी से भी कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री से पूछ लें, रात में किससे बात करेंगे, होम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं आप? ये कमेटी पूछ सकती है? ये बात नहीं पूछ सकते ना, मैडम, सबको पता है। अब हम ये कह रहे हैं जो गाली गुफ्तार संसद में कर रहा है, जो लगातार गाली आतंकवादी की बात कर रहा है, उसको नहीं बनाया जाता। मैं आपको बताता हूं, जो विपक्ष में लोग बैठे ना, एथिक्स कमेटी के सामने आप मान लीजिए
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री उनके ऊपर इतना संगीन कोई आरोप लगता है और वो सामने पेश होते हैं, तो वो हर सवाल का जवाब देने के लिए वो उनको देना ही होगा। इट्स अ कंपल्शन। ये मत सोचिए सवाल किससे पूछे जा रहे हैं, जो लोग विपक्ष में बैठे उनसे सवाल हो रहे हैं, पीढ़ी किसको बुला रही है, चला दे तो चल जाएगा। लोगों को नहीं बुला रही है, लेकिन अगर गड़बड़ी करेंगे भ्रष्टाचार कर रहे हैं कमेटी के उनको तो सामने आप उन लोग सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। अब बताइए, रात को प्लानिंग हुई मान लीजिए और लॉगिन जो है रात को 12 बजे अगर किसी ने किया है और उससे अगर ये सवाल पूछा जाए कि बताइए आपने रात को बात की कि नहीं की, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमसे पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हो, हमको तो बुरा लग रहा है। अरे वाह, पूछा ना हमने अनिला जी से, बता देंगी वो रात को किससे बात की। ऐसे कोई पर्सनल कैसे, मतलब अगर वो बता सकती चलो ठीक क्या है, उनको नहीं लगा नहीं भाई? बता सकती, लेकिन अब हमारा ये कहना है शुरू से कि ऐसे लोगों से विपक्ष के ऊपर हमेशा वो पूछ रही है ये पर्सनल सवाल में किससे बात करी है, किससे बात की, क्या व्हाट्सएप चैट किससे हो रही है। अगर उसको नहीं देना पर्सनल, अब आप मान के चलिए कोई किसी की गर्लफ्रेंड उससे पूछ लें कि आपके कल रात को आपकी गर्लफ्रेंड से बात हुई, तो आपको कैसे एम्बैरेस फील होगा। कोई नहीं पर्सनल सवाल पूछ सकता, बट ये हमारा क्वेश्चन मार्क ये है कि आप लगातार वो किसी से भी बात करें, उनका अधिकार है। मैडम मेरी बात सुन लीजिए सर, वो किसी को रात को 12 बजे किसी से बात करें, आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो वैलिड सवाल है, जो आप कल रात को ये पूरा तैयार हो चुका था। नहीं सुनिए, तैयार जो हो चुका था, सवाल नहीं पूछ सकते, जो सवाल पूछने विपक्ष में लोगों में बैठे, केजरीवाल से सवाल पूछा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, संजय सिंह से सवाल पूछा जाएगा। बिलाल खान रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि बहुत बेहद पर्सनल सवाल है। रात को मान लीजिए कोई अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो या बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हो, वो असहज हो जाएगा। अभिजीत अय्यर अब इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें बहुत एक आसान सा चीज है, कोई भी इस पैनल में जवाब नहीं दे पा रहा है कि ये प्रश्न में क्या गलती थी। वो सब बोल रहे हैं, पर बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया, कुछ और बोल रहे हैं, इस पे खुद अपना मसाला लगा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन था वो एक डबल रोटी का पीस था, इस पे इन्होंने पूरा बॉम्बे सैंडविच बना दिया है, पनीर, टमाटर, हरी चटनी, प्याज, पता नहीं क्या क्या लगा के। अब यही से आपको पता होना चाहिए कि इनके आर्गुमेंट में कोई दम ही नहीं। ये सैंडविच, ये मसाला चटनी बनाना सवाल पूछा, उस पर बता दीजिए, उनको बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए। इतना बड़ा कांड हो गया, पूरे देश और दुनिया में खबर फैल गई, उसके बाद भी नहीं बुलाया गया। हमारा यही सवाल है सर, आप वैलिड क्वेश्चन आप करिए, रमेश बुजोड़ी पर आप कहेंगे तो हम कहेंगे वाकई आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप विश्लेषण के तौर पर क्या कह रहे हैं, कोई किसी से पर्सनल सवाल पूछ रहा है, महिला से क्या कर रही है क्या नहीं, उस पर तो आप खींचते जा रहे हैं, लेकिन रमेश बुजोड़ी पे आपका जवाब नहीं बन रहा, तो उसको बुलाना चाहिए। हमारा टॉपिक अभी रमेश बिदूरी नहीं है। आपको रमेश बिदूरी पे टॉपिक करना है तो मैं अलग से बात करूंगा। ये कहते हैं अंग्रेजी में व्हाटअबाउटरी, कोई आम आदमी नहीं है, ये व्हाटअबाउटरी कहते हैं। और ये महुआ जी ने भी, जो उनका 2.5 घंटा पहले हुआ था, उसमें भी उन्होंने पूछा था कि कोई एमपी ने 60 सवाल किए हैं और आप क्यों उनको नहीं देख रहे हैं। देखिए, जब कोई कातिल पकड़ा जाता है, उसका डिफेंस ये नहीं होता, अरे पर देखो 5 और लोगों ने कत्ल किया था, उनको आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो मैं आपके व्हाटअबाउटरी में फंसने नहीं वाला। सर ये मर्डर का केस तो है नहीं। अरे करप्शन का केस है ना सर। बाद में उन्होंने मोड़ दी ना, एकदम घुमा दी गई ऐसे रात, ये उन्होंने